क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए पहले मैं आपको अलग से कुछ बता रहा हूं, पहले फिर इसके डेफिनेशन को समझाऊंगा। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए अलग से यहां से समझिए। ये एक बॉडी है, अभी अभी मैंने बताया कि अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, एक प्रोटॉन जितना, यानी प्लस ई चार्ज हो जाएगा। अगर इस बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन की जगह अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल गए तो इस पे 10 प्रोटॉन जितना चार्ज आ जाएगा। और 10 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, एक पर ई होता है तो 10 पे कितना चार्ज हो जाएगा, प्लस का 10 ई चार्ज हो जाएगा। अगर किसी बॉडी में से 500 इलेक्ट्रॉन्स निकल गया है तो इसमें 500 प्रोटॉन जितना क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो एक प्रोटॉन पे ई चार्ज होता है तो 500 प्रोटॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा, प्लस का 500 ई। ठीक है, अब अगर किसी बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन आ गया था तो इस पे क्या हो गया था, एक इलेक्ट्रॉन जितना नेगेटिव चार्ज आया था, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस का ई चार्ज होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की जगह अगर 200 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर कर जाए, एक इलेक्ट्रॉन की जगह 200 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें एंटर कर जाए तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस का 200 ई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का ई, तो 200 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा, माइनस का 200 ई। तो आप एक चीज गौर से देखो, इस पांचों बॉडी में चार्ज कितना है, 1 ई, 10 ई, 500 ई, -1 ई, -200 ई। क्या 3.5 ई हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है 3.5 ई? नहीं, 3.5 इलेक्ट्रॉन कभी ट्रांसफर नहीं होगा, 3.25 इलेक्ट्रॉन कभी ट्रांसफर नहीं होगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो जब भी किसी बॉडी पे चार्ज होगा वो ई का कौन सा मल्टीपल होगा, क्या ये फ्रैक्शन वाला मल्टीपल होगा? नहीं, इंटेग्रल मल्टीपल। देखिए 500, 10, 1, -1, -200, ये सब इंटीजर नंबर है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही बोलता है कि चार्ज ऑन एनी बॉडी is always integral multiple of charge of electron। यानी कौन सा मल्टीपल, 5 ई चलेगा, 10 ई चलेगा, 100 ई चलेगा, माइनस का 200 ई चलेगा, माइनस का 500 ई चलेगा। यानी किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा ई का कौन सा मल्टीपल होगा, इंटेग्रल मल्टीपल होगा। कभी भी 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, 5/2 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज किसी बॉडी पर नहीं हो सकता, क्योंकि 2.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होगा 100, 250 इस तरह से ट्रांसफर होगा, कभी फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होगा। तो यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि किसी बॉडी पे चार्ज, देखिए ई का कौन सा मल्टीपल है, इंटेग्रल मल्टीपल। तो इसीलिए बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोल रहा है, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी Q इज इक्वल टू 2e 300 तो ओवरऑल आप बोल सकते हो Q इज इक्वल टू n इंटू में E। ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जहां पे Q क्या है बच्चों, Q है चार्ज, Q है चार्ज, E है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और n है इंटीजर। n क्या है, इंटीजर। n क्या है, इंटीजर। प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा ये कभी भी ना तो ये हो सकता है ना तो ये हो सकता है। कौन सा मल्टीपल होगा, इंटेग्रल मल्टीपल। इंटेग्रल मल्टीपल ही क्यों होगा, क्योंकि किसी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन चाहे आएगा या जाएगा वो इंटेग्रल फॉर्म में आएगा। 100 आएगा या 100 जाएगा, 500 आएगा या 500 जाएगा। कभी भी 3.5 या 4.25 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। यानी किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा ई का कौन सा मल्टीपल होगा, इंटेग्रल मल्टीपल होगा। ये इंटीजर नंबर होगा, ऑलवेज n क्या होगा, इंटीजर होगा। अब इस पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बेटा। देखिए अब हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वांटाइजेशन पे, इज चार्ज 3.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉसिबल।
आपसे पूछा गया है क्या किसी बॉडी पर इतना चार्ज पॉसिबल हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको निकालना होगा n। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला लगा के Q इज इक्वल टू एन ई से n निकालना होगा। n अगर इंटीजर आता है तो पॉसिबल है, और n अगर इंटीजर नहीं आता, फ्रैक्शन में आ जाता है, तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। तो q इज इक्वल टू एन ई, तो n इज इक्वल टू क्यू अपॉन में e। q की वैल्यू इन्होंने दे रखा है, चार्ज दे रखा है ना, तो 3.4 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 19 कूलम, और e की वैल्यू हम सबको पता है 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 19 कूलम। ये पूरा पार्ट कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 34 अपॉन में 16 विच इज 17/8। ये एक इंटीजर नंबर नहीं है, 17/8 एक इंटीजर नंबर नहीं है, इसलिए इतना चार्ज किसी भी बॉडी पर पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो आंसर होगा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अगर इंटीजर आता तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछा गया, इज चार्ज दिस पॉसिबल, क्या इतना कूलम चार्ज किसी बॉडी पे हो सकता है। फिर से हम क्या करेंगे, n निकालेंगे, q इज इक्वल टू एन ई, n इज इक्वल टू q अपॉन में e। q की वैल्यू है 3.2 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 18 कूलम। E की वैल्यू होती है बच्चों 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 19 कूलम। पॉइंट से पॉइंट तो पूरा पूरा कट गया, ये कट के कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 18, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर 1 बचेगा, 19 माइनस 18 कितना हो जाएगा 1, और ये 20 एक इंटीजर नंबर है, इसलिए इतना चार्ज बॉडी पर पॉसिबल है। तो आंसर होगा यस पॉसिबल। इतना चार्ज किसी बॉडी पर पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस चार्ज 3.4 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 19 कूलम पॉसिबल। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, बोल देते हैं नॉट पॉसिबल। 3.4 देखा और सीधे बोल देते हैं नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं, इसको पूरा आप सॉल्व क्या करें, q इज इक्वल टू एन ई, तो n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। पूरा सॉल्व क्या करें, q की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.4 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 16 कूलम, और अपॉन में e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 19 कूलम। तो आप देखिए ये तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा 34/16, और ये हो जाएगा 10 रेज टू दी पावर माइनस 16 प्लस का 19, कट के कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 17/8 इंटू में 1000। अब बच्चे इसको नहीं देखेंगे है ना, ये भूल जाएंगे, और इनको लगा 17/8 है नॉट पॉसिबल, सीधे लिख देंगे नॉट पॉसिबल, जो कि गलत है। आपको पूरा देखना पड़ेगा। इंटू में 1000 भी आ गया बेटा, 8000 से 1000 जो होता है वो 8 से क्या होता है डिविजिबल होता है। आप जब कट करोगे तो ये आ जाएगा 125, और 125 को 17 से मल्टीप्लाई करो तो शायद 2125 आ जाएगा बेटा, 2125 आ जाएगा। देख लेना मल्टीपल, 17 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2125, जो कि एक इंटीजर नंबर है, यानी कि ये भी चार्ज किसी बॉडी पर पॉसिबल है। तो ये क्या होगा यस पॉसिबल। तो जब भी ऐसा पॉसिबल वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन में आप n निकालो, n अगर इंटीजर आता है तो पॉसिबल है, और अगर इंटीजर नहीं आता फ्रैक्शन में आता है तो नॉट पॉसिबल। देख लीजिए, ऐसे देख के नहीं बोल रहा अच्छा 3.4 है 1.6 से कटेगा, नहीं, आप पूरा सॉल्व करें, क्योंकि पावर भी तो फैक्टर है इसका। तो आप पूरा सॉल्व करें, अगर इंटीजर आता है तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड चार्ज ऑन बॉडी हैविंग 20 इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सेस। उस बॉडी पे चार्ज निकालिए जिसके पास 20 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। एक्सेस है मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 20 आया। फिर से क्वांटाइजेशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, Q इज इक्वल टू n इंटू में E। तो चार्ज पूछा है, फाइंड चार्ज, n दिया हुआ है, 20 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, 20 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 19 कूलम। तो चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों, इससे मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 32 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 19 कूलम। इतना अगर आप छोड़ के आ जाएगा तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ बोला गया है 20 इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस, यानी उसके अंदर 20 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में है। तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में होता है तो बॉडी नेगेटिव चार्ज होता है। आपका ये आंसर सही होगा। अगर आपने साइन नहीं लिखा तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर होगा -32 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम, या आप लिख सकते हैं इसको -3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम।